हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ ग्रेड 10 एक्सरसाइज 8.1 यानी कि चैप्टर 8 का 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ मैथ्स का। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी पे है 90 डिग्री। AB is 24 सेंटीमीटर और BC is 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A। अब देखिए साइन A कॉस A मतलब ये वाला एंगल, ये जो A है उसका एंगल से हमको साइन की वैल्यू निकालनी है और इसी एंगल से हमको कॉस की वैल्यू निकालनी है। सेकंड में क्या पूछा है, साइन सी कॉस सी, मतलब हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। ऊपर का जो सी है वो उस एंगल से हमको साइन की वैल्यू निकालनी है और उस एंगल से कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, एक साइड दी है ए बी और दूसरी साइड दिया है बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए बी है, बी सी है, तो हमको कौन सी साइड निकालनी है, ए सी। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एक लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। और जहाँ पे 90 डिग्री होता है वहाँ पे दो वैल्यूज़ होती है, बेस और हाइट। तो इस तरीके से राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो आप पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। सम मतलब पहले ए बी और बी सी का स्क्वायर करो और उसको ऐड करो, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू है हमारा 24, उसका स्क्वायर करेंगे। बी सी का वैल्यू है हमारा 7, उसका स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, उसका आंसर लिखा। उस दोनों को ऐड करना है तो हो गया 625। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, देखो यहाँ पे ए सी जो है वो स्क्वायर है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ए सी बाहर निकल जाएगा और स्क्वायर रूट 625। 25 इंटू 25 इज 625, तो इसलिए हम एक 25 जो है वो बाहर निकाल देंगे इस स्क्वायर रूट से। तो हमारा ए सी का क्या वैल्यू आया, 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए कैसे निकालेंगे ये आप अच्छे से समझिए फिगर में। साइन ए मतलब ये वाला एंगल हम लेंगे, जो ए वाला जो एंगल बन रहा है सी ए बी वो वाला। तो साइन ए, साइन का क्या फॉर्मूला है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जहाँ पे ये एंगल है होता है वो साइड होती है हमारी बेस, ठीक है। तो ये बेस है, तो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी अपॉन ए सी। तो साइन का वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी है हमारी हाइट और ए सी है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो उसी तरीके से हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी 7/25। दूसरा देखते हैं साइन सी। तो साइन सी कैसे निकलता है, यहाँ पे है ये साइन सी। तो साइन सी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर ये जो एंगल है वो यहाँ पे इस लाइन को टच हो रहा है। ये तो हाइपोटेन्यूज है, ए सी तो हाइपोटेन्यूज है, इसको तो हम टच नहीं करेंगे। पर यहाँ पर ये जो सी का एंगल जो है वो बी सी को टच हो रहा है ना, तो ये बन जाएगा बेस और तब ये बन जाएगा हाइट। आई होप क्लियर हो गया, क्योंकि एंगल सी है हमारा और एंगल सी का ये जो बनेगा वो बनेगा बेस और ए बी बन जाएगा हाइट। तो साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो आई होप आपको क्लियर है। तो साइन सी का वैल्यू हो गया ए बी अपॉन ए सी
मतलब 24/25। उसी तरीके से कॉस ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस की जो फॉर्मूला है वो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए तो मतलब ये बेस हुआ, तो ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी क्या है? 24/25। और कॉस सी निकालना है, तो मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अब ये वाला एंगल, ये तो हाइपोटेन्यूज है और कहाँ पे रेस्ट कर रहा है? बी सी पे। तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गई हमारी हाइट। तो कॉस सी क्या होगा हमारा? कॉस सी होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी सी अपॉन ए सी, तो क्या होगी वैल्यू हमारी? 7/25। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि जब एंगल चेंज होता है तो हम कैसे ढूंढते हैं वैल्यूज़ को। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।